भी बच्चों को किसी किस्म की परेशानी हो तो वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की ऑनलाइन वेबसाइट है, ग्रीवेंस रिड्रेसल साइट है BIGRS, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज चारशंबा 4 मार्च से होगा, जो 23 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के आगाज सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे रखे गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल अव्वल के लिए जुमला 4,80,531 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इनमें 2,36,430 लड़के और 2,44,101 लड़कियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे साल के इम्तिहानात में 4,85,345 तलबा शिरकत करेंगे। इनमें 2,46,378 तलबा और 2,38,960 तालिबात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात को साफ और शफाफ बनाने के लिए 26,964 मुमतहीन की खिदमत हासिल की गई हैं। उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट्स वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तलबा को 9 बजे तक इम्तिहान हाल में दाखिल होने की सहूलत दी गई है और 9 बजे के बाद उन्हें शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गोया इस तरह वो सिर्फ 15 मिनट ताखिर से इम्तिहान गाह पहुँच सकते हैं। वज़ीर मौसूफ ने तलबा तालिबात से अपील की कि वो मुकर्रर वक्त से 15 मिनट पहले ही इम्तिहान हाल पहुँच जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुहकमा तालीम चित्रा रामचंद्रन और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील भी मौजूद थे। आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इज़्ज़तमाब वज़ीर तालीम मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम इंटरमीडिएट के इंतज़ामात के बारे में प्रेस को इसके बारे में वाक़फ़ियत करवाई और ये बताया गया कि हुकूमत की जानिब से जो भी इंतज़ामात किए गए हैं वो हत्तल इम्कान बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और तमाम बच्चों से, तालिब इल्मों से गुजारिश की कि वो वक्त पर आएँ और अपना इम्तिहान बिल्कुल बेफिक्री से लिखें। किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की टेंशन में ना आए। उनकी सहूलत के लिए RTC के ज़रिए एडिशनल बस सर्विस का इंतज़ाम किया गया है और बच्चों को अपना सेंटर ढूंढने के लिए सेंटर लोकेटर एप्लीकेशन दिया गया है और बच्चों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने की भी सहूलत दी गई है। इस तरह से हम ये चाहते हैं कि बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो इम्तिहान लिखने के लिए, आने के लिए। और बच्चों से गुजारिश ये है कि किसी भी किस्म के अफवाहात पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने इम्तिहान पे कंसंट्रेट करें और इम्तिहान बिल्कुल बेफिक्री से और हिम्मत के साथ करें। और किसी भी बच्चों को किसी किस्म की परेशानी हो तो वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की ऑनलाइन वेबसाइट है, ग्रीवेंस रिड्रेसल साइट है BIGRS, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी कंट्रोल रूम है और बच्चों की सहूलत के लिए स्टूडेंट काउंसलर्स जो अपॉइंट किए गए थे उनसे भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म का उनको प्रॉब्लम हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने तमाम इंतज़ामात पूरे किए हैं। आप सिर्फ इम्तिहान पे कंसंट्रेट कीजिए और तमाम बच्चों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि ये इम्तिहान आप तमाम लोग कामयाब हों। इमीडिएटली आप हमको कॉलेज के बारे में इत्तला दीजिए। हम लोग अवेलेबल हैं। ये 8 AM to 8 PM हमारी कंट्रोल रूम यहाँ अवेलेबल है, स्टेट हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम अवेलेबल है और आप हमारे BIGRS पे भी दे सकते हैं। उसमें आपको पता भी चलेगा कि उनके खिलाफ में क्या एक्शन लिया गया। आपको इत्तला भी दी जाएगी कि क्या एक्शन लिया गया। सर, एंट्री का कट ऑफ टाइम क्या है? एंट्री का कट ऑफ टाइम 8:45, क्योंकि 9 कुछ ना कुछ तो पेपर वर्क करना पड़ता है ना, तो इस वजह से सर्टनली नॉट बियॉन्ड 9 o'clock। अगर 9 o'clock भी आ गए तो भी हम अलाउ करेंगे, लेकिन क्या है मानो उसके आगे करेंगे तो उसमें क्या डर है कि 9 o'clock को पेपर बांट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति देर से आ रहे हैं, उनको हम अलाउ कर रहे हैं, तो इस बीच में कोई अगर उसकी फ़ोटो ले ले या कुछ कर ले, स्पाई कैमरा हो, उसके ज़रिए बाहर पेपर अफशा होने का चांस रहता। उस वजह से हम नहीं चाहते हैं। मगर CCTV के सामने जो है जब पेपर का पैकेज खोला जा रहा है तो लीकेज के चांसेस तो ज़ीरो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 o'clock को सारे पेपर हॉल में बांट दिए जाते हैं, पूरे हॉल्स में बांट दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 9 o'clock के बाद में आता है, किसी के पास कोई और किस्म की कोई गैजेट हो जिसके हमको पता नहीं है, उसके ज़रिए अफशा होने का चांस है।
उस वजह से हमें आप आने के बाद काउंसलिंग का एक एग्जाम किया गया उसमें 5 काउंसलर्स को अपॉइंट किया गया। हाल ही में पटन चलो में एक बच्ची जो है अपने आप को खुदकुशी कर ली, ये इल्ज़ाम है कि जो है स्ट्रेस से करी, और नारायणा कॉलेज और दूसरे कॉलेज के 69 कॉलेज के बारे में भी यही है, सुनने भी आता है कि काफ़ी स्ट्रेस लेके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अभी तक वो काउंसलर्स को कुछ इंतजाम में काम में लिए या नहीं लिए, या क्या किया जाए? काउंसलर 2500 लोगों को जो वहाँ के जूनियर लेक्चरर्स हैं उनको हर एक कॉलेज के लिए एक एक के हिसाब से अपॉइंट किया गया। उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, ज़्यादा उनको ट्रेनिंग नहीं है। फिर भी हम उनको ये कहा कि बच्चों से मिलो, बैठो, उठो, उनकी हिम्मत अफजाई करो और किस तरह से उनको हिम्मत दिलाना, किस तरह से स्ट्रेस कम करना, किस तरह से इम्तिहान लिखना, कुछ उनको टिप्स वगैरह दिए गए, थोड़ी ट्रेनिंग दी गई है। उसके ज़रिए वो लोग अपने बच्चों के साथ, हर कॉलेज में एक एक लेक्चरर, स्टूडेंट काउंसलर अवेलेबल है, वो लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह और ट्रेनिंग भी करेंगे और आइंदा साल के लिए बेहतर उनको ट्रेनिंग करके छोड़ते हैं। इसके अलावा आज से हम एक स्ट्रेस, जो बच्चों की जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस को उर्दू में क्या बोलेंगे? तनाव, एग्जैक्टली। तनाव को कम करने के लिए अगर कोई बच्चे परेशान हैं तो ये नंबर हम उनके लिए दिए हैं 7337225182। इस फ़ोन नंबर पर हमारे स्टूडेंट काउंसलर है जो कि एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं, जो इसमें साइकोलॉजी में माहिर हैं। तो ऐसे 5-6 लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं। आज एक साहिबा को अपॉइंट कर दिए, डॉक्टर अनीता आरे, उनको अपॉइंट किया। ये उनका नंबर मैं आपको दिया हूँ। किसी भी बच्चे को किसी किस्म का तनाव फील हो रहा है या परेशान है तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। स्टेट वाइड सर, आप लास्ट ईयर से अब तक जो हालात थे प्रीवियस, अब आप उस चैलेंज को आप कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं? किसी सूरत में उस किसी भी लड़के को, किसी भी बच्चे को तकलीफ़ ना हो, ये ज़िम्मेदारी है। मेरी कोशिश ये है कि हमारे रियासत के किसी भी बच्चे को तनाव ना हो और वो इम्तिहान आसानी से लिखें, उनका इम्तिहान का प्रोसेसिंग सही तरह से हो और कोई भी लड़का कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाने के बारे में ना सोचे, करना तो दूर, सोचना भी नहीं। ये हमारी कोशिश है। तो बस ये कोशिश कर रहा हूँ। इस सिलसिले में आज ये साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को हम अपॉइंट किए हैं। इसी तरह 5-6 लोगों को और अपॉइंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये लोग अवेलेबल रहें। सब बाकी काउंसलर्स के बैकग्राउंड क्या है? बाकी काउंसलर्स के बैकग्राउंड क्या है? They are regular what you call lecturers, junior lecturers in the college. Why not specialist in सुनिए, मैं सितंबर एंड में ज्वाइन हुआ, समझ के करके कुछ करने तक वक्त नहीं था, तो जो भी मेरे से हो सकता था मैंने किया है। हमने कोशिश की है। हमारी कोशिश यही है कि किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनकी हम हर मुमकिन सहायता कर सकें। इमीडिएट बिल्कुल दोस्ताना माहौल हो ताकि वो उस माहौल से उनका तनाव कम हो जाए और इम्तिहान वो हिम्मत से लिख सकें। टेमरिस की जो इंटरमीडिएट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, जितने कॉलेजेस की वो वेबसाइट उसकी ओपन हो गई या नहीं हुई? तो कब तक? 71 कॉलेजेस के लिए वो इजाज़त मांगे थे, हमने उनको इजाज़त दी थी। मिस्टर उपेंद्र रेड्डी, वी हैव ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर्स, तो उनका चालू होगा जून के महीने से। और उन्होंने एक और भी इजाज़त मांगी है, उसको मैं देना हूँ अभी। बाकी वोकेशनल भी वो चाहते हैं, तो कितने वोकेशनल रखना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज रखना चाहते हैं, उसकी तफसीलात मैं मांगा हूँ। एक बार वो मिल जाए तो उसकी इजाज़त भी उनको दे देंगे। एग्ज़ामों के टाइम पे न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, तो उनके लिए क्या किया? फ़िलहाल तो लड़कों की, बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद उनका भी करेंगे। और आने वाले साल में एक ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस सोसाइटी बोल के, रामकृष्ण मिशन के तहत है वो, तो उनके ज़रिए इस साल तकरीबन 50,000 बच्चों को वो कांटेक्ट कर पाए। आने वाले साल में हम उनसे MOU कर रहे हैं। एग्रीमेंट करने के बाद हमारे तमाम बच्चों को वो लोग आके साल तमाम उनसे मिलते रहेंगे, उनका टेंशन दूर करते रहेंगे और उनको इम्तिहान कैसा लिखें और अपने लीडरशिप क्वालिटी कैसे बढ़ाएं और टेंशन कैसे दूर करें, वो सारी चीज़ों के बारे में उनको ट्रेन करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं पूरे लड़कों के साथ।
तो हम हमारे बच्चों को भी अपने करेंगे। तो पुराने शहर के काफ़ी कॉलेजेस में लास्ट टाइम जो शिकायत रही कि लेडीज़ की ज़नानी जो है बैतुल खला के लिए मसला था, और क्या 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 अभी देखिए, हमने हर एक कलेक्टर के पास से रिपोर्ट मांगी है और हर एक DIO से रिपोर्ट मांगी है कि जो जो भी सेंटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, देखो जैसा मिसाल के तौर पे हमारे पास कुल मिला के 2549 कॉलेजेस हैं, लेकिन सेंटर सिर्फ 1339 हैं। तो हर सेंटर में ये तमाम सहूलियात मौजूद हों तभी उनको इजाज़त दी गई है, वो सेंटर बनाया गया है। तो हमारे प्रिंसिपल की रिपोर्ट की बुनियाद पे और DIO की रिपोर्ट की बुनियाद पे वो सेंटर को चूज़ किया गया, चुनाव किया गया। इसके साथ ही साथ हमने कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांगी थी कि आप भी वेरीफाई करा के हमको रिपोर्ट दीजिए कि जो जो सेंटर आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें तमाम सहूलियात अवेलेबल है या नहीं। तो ये रिपोर्ट आने के बाद ही उन सेंटर्स को ओके किया गया। फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 4,80,000, 2,70,000 बच्चे हैं, 6,95,000 बच्चे प्राइवेट के हैं। थैंक यू। सेंटर लोकेटर एप्लीकेशन हम बनाए हैं, इसके ज़रिए आप अपना सेंटर मालूम कर सकते हैं। अगर वो पहली बात तो ये होगी कि गूगल प्ले स्टोर से आप वो सेंटर लोकेटर एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपना हॉल टिकट नंबर उसमें आप पंच करेंगे तो वो बताएगा कि आपका सेंटर कहाँ है और जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वो पॉइंट से लेके उस सेंटर तक जाने का रास्ता दिखाएगा और कितना पॉसिबल टाइम लगता है वो भी बताएगा। गुजारिश यही है कि सेंटर लोकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग अपने सेंटर का मुआयना करिए पहल, ताकि आपको वहाँ जाने में कितना वक्त लगता है वो पहले पता चल जाए, तो आपको एग्ज़ाम के दिन आसानी होगी। OMR शीट का देखिए, OMR शीट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 में स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ, उसका नाम, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये सारे तफसीलात होते हैं। अगर किसी वजह से कोई गलती है तो लड़के को चाहिए कि वो चेक करे, तो अगर उसमें किसी किस्म की गलती है तो उसी वक्त में कुछ करेक्शन करवा सकते हैं। एक दूसरी बात ये कि OMR शीट को आंसर बुकलेट को ऐसा क्लिप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आंसर बुकलेट आपको दी गई है उसका आंसर बुकलेट का नंबर ये OMR शीट के अंदर लिखना पड़ता है। और आंसर बुकलेट में 24 पेज है या नहीं है आपको चेक करना है। अगर पेपर कम है तो वो आंसर बुक वापस कर देना है। ये सारी बातें आपको चेक करनी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वक्त से पहले वहाँ पहुँचिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है, OMR में कोडिंग होती है। जैसा मैंने आप बोला, पार्ट 1 में बच्चे की तमाम डिटेल, फोटोग्राफ, सारी चीज़ अवेलेबल होती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शनल्स, सेकंड लैंग्वेज, सारी चीज़ें वो सही है या नहीं है उसको चेक करना है। दूसरी बात ये, अगर वो सही नहीं है वो ऐसे ही उनको डाल के भेज दें तो रिज़ल्ट में आपको सही रिज़ल्ट मिल नहीं पाएगा, आपका रिज़ल्ट मिल ही नहीं पाएगा। दूसरी बात ये, पार्ट 2 में क्वेश्चन के नंबर्स होते हैं और ब्लैंक्स होते हैं। वो ब्लैंक में एग्जामिनर अपना मार्क्स जो भी बच्चे को मिलते हैं उसके अंदर लिखता है। वो होने के बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसकी पूरी कोडिंग की जाती है, उसका हॉल टिकट नंबर, उनका नाम वगैरह सारे सब्जेक्ट वो कोडेड रहता है पूरा। तो वो कोडेड पार्ट 3 से हम रिज़ल्ट अपना निकालते हैं। तो अगर ये सही तरह से ना हो तो रिज़ल्ट निकालने में मुश्किल हो जाएगी, बच्चे का रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। इस वजह से हम ये गुजारिश करते हैं कि वक्त से पहले आइए। पेरेंट के लिए मशवरा यही है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए, लेट देम डू देयर बेस्ट, और आप उनको वक्त पर लाके एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़िए, वक्त से पहले लाकर छोड़िए। थैंक यू वेरी मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।